जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 12 व 13 दिसंबर 2022 करंट अफेयर्स। 12 और 13 दिसंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 की थीम क्या है? पर्वत और महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 की थीम क्या है? पर्वत और महिलाएं। और इंग्लिश में क्या है? वुमेन्स मूव माउंटेन। इंग्लिश में क्या है? वुमेन्स मूव माउंटेन। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था। क्या घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था। वर्ष 2003 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। वर्ष 2003 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 को पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 को पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है। प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव कब मनाया गया है? तो ये 11 दिसंबर को। भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव कब मनाया गया है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को मनाया गया है। और भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई इस दिवस की शुरुआत? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव की शुरुआत की गई है। यह दिवस सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यह दिवस जो है, ये जो भारतीय भाषा दिवस है, यह सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। अब सुब्रमण्यम भारती, इनका जन्म कब हुआ था? तो सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म 11 दिसंबर 1882 में हुआ था। सुब्रमण्यम भारती का जन्म कब हुआ था? 11 दिसंबर 1882 में। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1882 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1921 में। सुब्रमण्यम भारती की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1921 में। और सुब्रमण्यम भारती जी का पूरा नाम क्या है? चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती जी का पूरा नाम क्या है? चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती। और सुब्रमण्यम भारती जी को महाकवि भारती के रूप में ये किस नाम से प्रसिद्ध है? महाकवि भारतीय। किस नाम से प्रसिद्ध है? महाकवि भारतीय के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर तीसरा, इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये एस जयशंकर जी ने किया है। इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का उद्घाटन किसने किया है? एस जयशंकर ने। किसने किया है? एस जयशंकर जी ने किया है। और एस जयशंकर जी कौन है? तो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं। कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं। और ये जो इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 है, ये 12 से 16 दिसंबर तक दुबई व आबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक? 12 से 16 दिसंबर तक। और कहाँ पे? दुबई व आबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। भारत द्वारा G20 अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। प्रश्न नंबर चौथा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला कब आयोजित किया गया है? तो ये यहाँ पे किया गया है, लिया गया है नहीं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला कब आयोजित किया गया है? तो ये 12 दिसंबर को। कब आयोजित किया गया है?
12 दिसंबर को आयोजित किया गया है और ये भारत के कुल 197 जिलों में आयोजित किए गए हैं। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला है यह भारत के 197 जिलों में आयोजित किए गए हैं। कितने जिलों में? भारत के 197 जिलों में आयोजित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 5वां, केंद्र सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये मिनेश सी शाह को। केंद्र सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो मिनेश सी शाह को। किसे नियुक्त किया गया है? मिनेश सी शाह को नियुक्त किया गया है। अब इसका ये एनडीडीबी, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और हिंदी में क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। हिंदी में क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। और एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? गुजरात के आनंद जिले में। कहाँ पे है? गुजरात के आनंद जिले में। प्रश्न नंबर 6, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड कितने लोगों ने जीता है? तो ये 2 लोगों ने। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड कितने लोगों ने जीता है? तो ये 2 लोगों ने जीता है। अब ये 2 लोग कौन है? तो पहले हैं, मतलब ये दोनों महिलाएं हैं। कौन है? ये दोनों महिलाएं हैं। पहली है मोंडो डुप्लांटिस। कौन है ये? पहली है मोंडो डुप्लांटिस और ये कहाँ की है? स्वीडन की है। कहाँ की है? स्वीडन की। और दूसरी है सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन। कौन है? सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन। ये कहाँ की है? ये अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की। और ये दोनों बांधा दौड़ की धावक है। मतलब ये इन्होंने, मतलब ये बांधा दौड़ की खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 7वां, दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो ये बॉबी किन्नर बनी है। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? बॉबी किन्नर। कौन बनी है? बॉबी किन्नर बनी है। कौन बनी है? बॉबी किन्नर बनी है। और ये सुल्तानपुरी ए वार्ड से पार्षद बनी है। किस वार्ड से बनी है? सुल्तानपुरी ए वार्ड से पार्षद बनी है। प्रश्न नंबर 8वां, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। अब ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुई थी? 1944 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है वो कौन है? डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। प्रश्न नंबर 9वां, देश में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो ये 1000। देश में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो 1000। कितने खोले जाएंगे? 1000, जिनमें से 773 खेलो इंडिया केंद्र को केंद्र सरकार ने मान्यता दे दी है, मतलब मंजूरी दे दी है। कितनों को? 773 खेलो इंडिया केंद्रों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रश्न नंबर 10वां, आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मालदीव के साथ। आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मालदीव के। किसके साथ किए हैं? मालदीव के साथ किए हैं। अब ये मालदीव के साथ किए हैं तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। और मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीव रुपया। प्रश्न नंबर 11वां, गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किन 2 विदेशियों को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये
डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद स्लावी को। गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किन दो विदेशियों को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद स्लावी को। और ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये दोनों लेबनान के हैं। कहाँ के हैं? ये दोनों लेबनान के हैं। प्रश्न नंबर 12, चुनाव आयोग ने तेलंगाना की टीआरएस पार्टी का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो ये बीआरएस। चुनाव आयोग ने तेलंगाना की टीआरएस पार्टी का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो ये बीआरएस। अब ये टीआरएस ये पार्टी का पूरा नाम क्या है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। क्या नाम है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। और ये किसकी पार्टी है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी है। किनकी पार्टी है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी है। और अब इनका नया नाम क्या है? बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति। इसका फुल मतलब पूरा नाम अब क्या है? भारत राष्ट्र समिति। प्रश्न नंबर 13, चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण की मंजूरी किसने दी है? तो ये एडीबी ने दी है। चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण की मंजूरी किसने दी है? तो ये एडीबी ने दी है। किसने दी है? एडीबी ने। यानी एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस में। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस में। प्रश्न नंबर 14, ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड किसने दूसरी बार जीता है? तो ये एस्ले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड किसने दूसरी बार जीता है? तो एस्ले बार्टी ने जीता है। और ये एस्ले बार्टी कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है। कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है। और इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी थी। एस्ले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी थी। और ये तो अभी मतलब ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड 2022 का मिला था। तो मतलब ये दूसरा मिला था। इनको पहला कब मिला था? तो इनको 2019 में पहला मिला था। कब मिला था पहला? 2019 में। प्रश्न नंबर 15, एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के हैं? तो ये बेल्जियम के हैं। एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के हैं? तो ये बेल्जियम के हैं। किस देश के हैं? बेल्जियम के। अब ये बेल्जियम के हैं तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन है? अलेक्जेंडर डिक्रू। बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन है? अलेक्जेंडर डिक्रू। और बेल्जियम की मुद्रा क्या है? यूरो। बेल्जियम की मुद्रा क्या है? यूरो। प्रश्न नंबर 16, किस भारतवंशी को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये कृष्ण वविलाला को। किस भारतीय वंशीय को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये कृष्ण वविलाला को। किसे मिला है? कृष्ण वविलाला को मिला है। प्रश्न नंबर 17, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 2026 तक। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 2026 तक। कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 2026 तक। दरअसल 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कब से कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2026 तक। प्रश्न नंबर 18, यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को। अब ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इसलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया गया। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में।
प्रश्न नंबर 19, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये ईशान किशन बने हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये ईशान किशन बने हैं। कौन बने हैं? ईशान किशन बने हैं। प्रश्न नंबर 20वां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये सुखविंदर सुक्खू बने हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सुक्खू। कौन बने हैं? सुखविंदर सुक्खू। अब ये हिमाचल प्रदेश के बने और ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बने हैं, तो उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मुकेश अग्निहोत्री। अब ये हिमाचल प्रदेश के बने हैं, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। प्रश्न नंबर 21, विश्व बैंक ने कहाँ पर जेंडर टूलकिट लॉन्च किया है? तो ये चेन्नई में। विश्व बैंक ने कहाँ पर जेंडर टूलकिट लॉन्च किया है? तो ये चेन्नई में। मतलब टूलकिट कहाँ पे लॉन्च किया है? चेन्नई में। यह टूलकिट इनेबलिंग जेंडर रेम्पोसिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेज पर आधारित है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।